यहाँ पर ये एसएससी का ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल है जहां से आपको आवेदन करना है। लॉगिन या रजिस्टर ऑप्शन पर जाइए, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी कैंडिडेट पहले से रजिस्टर है वो कैसे यहाँ पर अपना जो है आधार वेरिफिकेशन करेंगे। तो यूजर नेम आपको देना है, पासवर्ड देना है। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड आप कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से सिंपली लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह का एक एरर आता है, वेरीफाई योर आधार और गेट योर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। मतलब आपको जो एरर अगर इस तरह का आ रहा है, अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट हैं उस कंडीशन में, तो आपको फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए जो यहाँ पर एक क्लोज का ऑप्शन है, यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। मतलब इस एरर को आपको यहाँ से बंद कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल का। अब आपसे पूछता है डू यू हैव ए आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड है तो अपना आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे 12 डिजिट का। इसके बाद यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है सेंड ओटीपी का। आप अपने जो है ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी, आधार वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। पर मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है और बिना आधार के अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सिंपली इस ऑप्शन को आप नो करेंगे और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे आपका आधार कार्ड आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या वोटर आईडी या पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। नेम प्रूफ के लिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको अपलोड करना होगा तो 10 की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। फोटो आपको अपलोड करनी है और जेंडर प्रूफ आपको अपलोड करना है। आपको बताया भी गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। तो ब्राउज पर क्लिक करने के बाद फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसे अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। पर कोशिश कीजिए आधार कार्ड से ही आप यहाँ पर जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। अब ये तो फ्रेंड्स बात हो गई उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिन्होंने फ्रेंड्स पहले से ही ओटीआर कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो मैं उस प्रोसेस को भी आपको बताऊंगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आपने वेरीफाई वाला वीडियो चेक कर लिया है, तो फ्रेंड्स आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। जो पहली बार इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ओटीआर करेंगे, उनको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स से नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि न्यू कैंडिडेट के लिए है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है पर्सनल डिटेल, दूसरा है आपका पासवर्ड क्रिएशन, तीसरा है एडिशनल डिटेल और चौथा है डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले कंटिन्यू टैब पर आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टैब पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर ओपन होगा। सबसे पहले पूछता है आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप यहां पर नो करते हैं तो आपको फ्रेंड्स से कहा गया है अपलोड नेम प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड आप यहां पर अपलोड करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका इशू हो और या आधार कार्ड, वो आप यहां पर अपलोड करेंगे। आपके एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक स्टेटमेंट या इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जो होता है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी फोटो अपलोड करनी है और उसके बाद आपका जेंडर प्रूफ में भी अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। तो ये 5 चीजें आपको अपलोड करनी होंगी जो कि आपके पास आधार नहीं है तो। इसके अलावा आप जब अपने एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो आपको फ्रेंड्स 2 घंटा पहले वहां पर पहुंचना होगा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स बिना बायोमेट्रिक के आपको जो एंट्री दी जाएगी उसमें आपको पहले बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। इसलिए यहां पर इस बार आधार इनेबल्ड जो ओटीआर है वो किया गया है, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो आप यहां पर यस करेंगे। अब यहां पर आधार कार्ड नंबर आप देंगे, जो आपको देखिए एग्जांपल यहां पर दिया गया है 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड होता है, वो नंबर आप यहां प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है यहां पर आई हेयर बाय स्टेट से लेकर आपको यहां पर ये डिक्लेरेशन देना होगा, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर आप इसे यहां पर सुनना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए इस तरह का एक ऑप्शन मिलता है स्पीकर का, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए इसको हिंदी में स्विच करते हैं तो आपको स्विच टू हिंदी का या स्विच टू इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाता है। आप हिंदी में भी अगर इसे सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से जो है साउंड सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। इसके बाद जो आपका आधार कार्ड है उस पर फ्रेंड्स आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है एंटर ओटीपी टू वेरीफाई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक ओटीपी 6 डिजिट की ओटीपी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आपको अपनी ओटीपी यहाँ पर एंटर करनी होगी और ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है वेरीफाई ओटीपी का। आप यहाँ से आपके जो फ्रेंड्स आधार है उसे आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमारा जो आधार है वो वेरीफाई हो गया है। इसके बाद हम सक्सेस के बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो आपका आधार है जब वेरीफाई हो जाएगा, आपको देखिए यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा वेरीफाइड का, मतलब आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी डिटेल्स का। सबसे पहले है कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आपका फ्रेंड्स नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देना है। और ये ध्यान रखिएगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें और आपके आधार कार्ड में जो नाम और आपकी डिटेल्स है वो सेम होनी चाहिए। अगर आधार में वो डिटेल्स सेम नहीं है तो आधार सेंटर पर जाकर उन डिटेल्स को आप सही करवा लें। इसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम एंटर करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका पूरा नाम आप यहाँ पर देंगे और इसे आप यहाँ पर करेंगे वेरीफाई। आधार वेरीफाई करने के बाद आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? अगर किया है और आप यस करते हैं तो अपना नया चेंज किया हुआ नाम आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपके पास जो गैजेट नोटिफिकेशन होता है नेम चेंजिंग का वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है जेंडर, आपका जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना है और सारी जानकारी आपको दो बार देनी होगी। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए यहाँ पर एक कैलेंडर है, आपको फ्रेंड्स आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको इसे यहाँ पर करना होगा वेरीफाई। तो यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। मैंने सिर्फ जानकारी यहाँ पर सैंपल के तौर पर फिल की है, आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद आपका फादर नेम है उसको वेरीफाई आपको करना है, आपका मदर नेम है वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है और यहाँ पर कोई भी टाइटल मिस्टर, श्री, मिसेस, श्रीमती ये आपको यूज नहीं करने होते। इसके बाद है 10th क्लास का बोर्ड। तो यहाँ पर जाइए और इसके बाद आपको देखिए बोर्ड के नेम की यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। तो आपका इनमें से जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेम आपको उस बोर्ड को यहाँ पर करना होगा वेरीफाई। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके रोल नंबर का। तो रोल नंबर जो आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर मेंशन है वो आपको देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज ना करें। अगर रोल कोड गिवन है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में तो आपका रोल कोड और डैश और रोल नंबर आपको इस तरह से आपका रोल कोड और रोल नंबर देना होगा। तो आपको यहाँ पर आपका जो रोल कोड या रोल नंबर है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और रोल नंबर नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रोल कोड है तो आप रोल कोड के साथ दे सकते हैं और रोल कोड नहीं है तो नॉर्मल आपका जो रोल नंबर है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप देंगे। इसके बाद आप इसे यहाँ पर करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कोई भी हो सकती है क्योंकि देखिए ये फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ ओटीआर है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो कि एसएससी का है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मान लीजिए आप डिग्री आप यहाँ पर पास आउट है या अपेयरिंग है तो आप डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप देखिए 10th वाली वैकेंसीज के लिए, 10+2 वाली वैकेंसीज के लिए और डिग्री वाली वैकेंसीज के लिए आप जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर आप केवल 10+2 आपकी हाईएस्ट है तो आप कोई भी डिग्री वाली जो पोस्ट है वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ये सिर्फ आपका प्रोफाइल है, आपका फ्रेंड्स ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। आपका इस समय जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दो ऑप्शन है, मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी का। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन कहा गया है ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन फॉर आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको यहाँ पर आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए क्योंकि जब आप यहाँ पर इन मोबाइल नंबर और मेल आईडी को एंटर करेंगे इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी। तो जैसा फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे होंगे हमने यहाँ पर मेल आईडी जैसे ही एंटर की सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ गया। तो सेंड ओटीपी जब आप करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। ऐसे ही मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपके मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर जो ओटीपी आती है वो ओटीपी वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। आप उसके साथ यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो इसके लिए आपको न्यू पासवर्ड में देखिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। अगर सैंपल के तौर पर बात करें तो फ्रेंड्स देखिए मैं पासवर्ड आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर जो फ्रेंड्स अपर केस है वो आप यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को यूज करेंगे ये आपका ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नंबर्स यूज कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। तो आपको जो गाइडलाइन दी गई है ये आपको फॉलो करनी है। इसके बाद आपको पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करना है। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर देना होगा और उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपकी कैटेगरी का है। तो आप यहाँ से आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे।
नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है तो आपको फ्रेंड्स नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री करेंगे। पीएच कैंडिडेट है तो आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपका फ्रेंड्स दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट स्टेप है आपकी आई एग्री का, आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद देखिए प्रीव्यू ओटीआर कर लेंगे, मतलब ओटीआर में आपने जो जो जानकारी फिल की है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डाटा को डिक्लेयर कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन आपका सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुल, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर का, एसएससी का, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही आपका ओटीआर कंप्लीट होता है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो सक्सेसफुल आपका कंप्लीट होता है, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहां से लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद अब आपके सामने लाइव एग्जामिनेशन में देखिए एमटीएस का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा, जिसके लिए फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपका डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10+2 है, 10वीं है, डिप्लोमा है, डिग्री है, आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर जानकारी फिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10वीं की जानकारी आपने ओटीआर में फिल की हुई होगी, उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। आपका जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है और आप अगर मान लीजिए यहाँ पर कोविड-19 के दौरान अगर आप पास आउट है 2020-2021 में तो आप यहाँ पर एनए की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे भी सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पर कुछ भी फिल करने की जरूरत आपको नहीं होती। एक्स सर्विसमैन मान लीजिए आप है तो आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को यस कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आप दे सकते हैं। आपने कभी बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन सिविल पोस्ट में तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको बताना होगा, नहीं तो आप इसमें सिंपली नो कर देंगे। अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स डीओपीटी की वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स को आप शो करने के लिए तैयार हैं, आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद आएगा आपका एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपकी प्रेफरेंस चूज करनी होगी। अभी थोड़ा साइट का देखिए सर्वर थोड़ा स्लो है तो यहाँ पर थोड़ी देर में आपको यहाँ पर रीजन वाइज वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, तो वो सेंटर्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आप इंग्लिश, हिंदी या किस रीजनल लैंग्वेज में चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट ऑप्शंस फिल करने होंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस वाला ऑप्शन भी यहाँ पर वर्क करने लग गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सीआर रीजन में, ईआर रीजन में, एनआर रीजन में, केकेआर रीजन में, आप जिस भी रीजन में अपने सेंटर को चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये एग्जाम सेंटर चूज करने के बाद सेकंड आपको सेंटर कहाँ पर चूज करना है वो भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा फुली, आप जहां पर भी सेंटर्स को चूज करना चाहे वो सेंटर्स आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सेंटर्स को फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए चूज करने के बाद 3 सेंटर्स चूज करने के बाद आपको फ्रेंड्स से नीचे आना है और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर आपका ये मैच नहीं शो कर रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, साइट का सर्वर जैसे ही सही होगा आपका ये एरर हट जाएगा। इसके बाद देखिए फिजिकल लिमिटेशन अगर आपकी है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। बेसिकली पीएच कैंडिडेट के लिए ऑप्शन आता है। नीचे आता है प्रेफरेंस। अब यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस आपको कैसे देनी है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वैकेंसीज का नहीं पता, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है एमटीएस में, हवलदार का पता है। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एमटीएस खाली एक एमटीएस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए एमटीएस जैसे चंडीगढ़ में है, ये हरियाणा में है, यहाँ पर पंजाब का है, आसाम है, आपको फ्रेंड्स हवलदार की पोस्ट भी मिल जाती है, मेघालय की है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपको फ्रेंड्स सिंपली जैसे आपका मान लीजिए दिल्ली एमटीएस आपको जो है प्रेफरेंस सबसे पहले देनी है तो आप यहाँ पर 20 नंबर लिखेंगे क्योंकि इसका जो पोस्ट कोड है वो 20 है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। जैसे राजस्थान का 21 है तो हम 21 यहाँ पर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए आप यहाँ पर जो है बिहार का देना चाहते हैं तो आप यहाँ बिहार दे देंगे तो बिहार का कोड आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको सारे कोड यहाँ पर जो भी आपको देना है प्रेफरेंस आपके अकॉर्डिंग आप चाहें तो सभी प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं अगर आप एप्लीकेबल हैं और आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस कंडीशन में। अभी ध्यान रखिएगा अगर आप जितनी भी प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं और इनके अलावा जो भी आपकी स्टेट वाइज आपको या यूटी वाइज एमटीएस की पोस्ट या हवलदार की पोस्ट दी गई है आप वो फ्रेंड्स मान लीजिए आप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर देखिए एमटीएस का एक ऑप्शन मिलता है अदर का, मतलब अदर डिपार्टमेंट में अगर आप एमटीएस की पोस्ट चाहते हैं तो आप यहाँ पर 72 जो कोड है वो आप दे सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए देना चाहते हैं तो हवलदार पोस्ट के लिए भी आप यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो प्रेफरेंस है वो आप दे पाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप यहाँ पर जो भी प्रेफरेंस देना चाहें, जितनी प्रेफरेंस
देना चाहे वो दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपको प्रेफरेंस जितनी देनी है वो आपने दे दिया, बाकी में आप नहीं देना चाहते हैं तो आपको सिंपली करना क्या है, एक्स लिखना है और उसके बाद बाहर क्लिक करेंगे, सभी में ये एक्स हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर प्रेफरेंस इस तरह से सेट करनी है, जो कोड दिए गए हैं वो कोड देने हैं। सबसे नंबर ऑफ प्रेफरेंस स्टेट या यूटी आप जो देना चाहे उस पोस्ट के लिए दे सकते हैं, और एमटीएस में आपको एक ऑप्शन अलग से मिलता है अदर्स का, तो आप अदर डिपार्टमेंट में भी आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको देने के बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करना होगा। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। अब ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। अब दो तरीके हैं फोटोग्राफ अपलोड करने के। सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो तो है आपका कैप्चर लाइव फोटो। आपका जो वेब कैमरा है उससे ही अपनी लाइव फोटो कैप्चर कर ले और डायरेक्टली फोटो कैप्चर होने के बाद आप सिंपली सिग्नेचर अपलोड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। पर फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास वेब कैमरा नहीं है, आप मोबाइल से करना चाहते हैं, तो मोबाइल पे फ्रेंड्स आपको सबसे पहले गूगल प्ले पर जाना है और आपको माई एसएससी का जो ये ऐप है ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो ये क्यूआर कोड है आप इसे भी स्कैन कर सकते हैं। मोबाइल में क्यूआर स्कैनर होता है, उससे जब आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ही ओपन होगा। आप इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आपका फ्रेंड जो आगे का प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आधार ऑथेंटिकेशन का या फेस ऑथेंटिकेशन का। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करना है और आधार फेस ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है फेस आईडी नॉट इंस्टॉल्ड, तो डाउनलोड करना है आपको आधार फेस आईडी फ्रॉम प्ले स्टोर। तो आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए प्ले स्टोर आ जाएगा। आधार फेस आईडी का जो ऑप्शन है इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जब आपका ये हो जाता है उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो आगे की प्रोसेस है, जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो आपको करना होगा। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को कंप्लीट होने दे। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, इंस्टॉल होगा, इसके बाद आप इसे जो है वहां पर दोबारा से जाएंगे, जिसमें फ्रेंड्स आपका जो एसएससी पोर्टल है यहाँ पर देखिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे आपको अब दोबारा से क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको कुछ इस तरह के यहाँ पर मैसेज मिलते हैं। आपको यहाँ पर आई एम अवेयर पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स जो फोटोग्राफ का वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी फेस नॉट डिटेक्टेड है, आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा दूर रखना है जिससे जो ये लाल वाला घेरा आपके सामने है उसमें फ्रेंड्स आपकी जो है इमेज आ जाए। और जैसे ही इमेज यहाँ पर कैप्चर होगी इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये प्रोसेस है फोटोग्राफ कैप्चर करने का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फोटोग्राफ है जब आप कैप्चर कर लेंगे इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 20 KB में, और ये जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके कंप्यूटर पर जहां पर भी ये सेव है वहां से आप इसे इंपोर्ट कर लेंगे और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट फिर उसके बाद कर देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको एक जानकारी और प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे आपकी डायमेंशन करेक्ट नहीं है तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। जैसे 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आपसे कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस तरह का एरर शो होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आई एम रिसाइजर की जो वेबसाइट है यहाँ पर आप आएंगे, आपका सिग्नेचर आप फ्रेंड्स यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो पिक्सल है इसमें आपको जाना है और यहाँ पर फ्रेंड्स वैल्यू क्या कही गई है आपसे, सेंटीमीटर में। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर चूज करना है, विड्थ आपको चूज करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर हाइट चूज करनी है। ये होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फ्रेंड्स जो है नीचे आना है और नीचे आने पर आपको देखिए जेपीजी का ऑप्शन मिलेगा। आप जेपीजी या जेपीजी कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं और उसके बाद आप इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी देखिए जो इमेज है वो डाउनलोड हो गई है। जब इमेज यहाँ पर हमारी डाउनलोड हो जाती है इसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखिए इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम अपना जो सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली आपको शो होगा, मतलब आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो गया है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपकी लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के साथ आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आई एग्री करना है और इस कैप्चा कोड को फिल करके आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो रिसीव्ड हो जाएगा सक्सेसफुली और आपका जो कंटेंट है वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेगा। तो आपको सबसे पहले मेक पेमेंट करना है और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद फ्रेंड्स आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, कार्ड यूज कर सकते हैं या सिंपली क्यूआर कोड आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं या यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये आपके सामने आ गया क्यूआर कोड और इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो ये प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जानकारी है एसएससी एमटीएस ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 आप कैसे कर सकते हैं। इसका स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है।